जगत पूजा आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज की जय। चलिए सूत्र नंबर 22 अध्याय नंबर 7 का, जिसने हमें ये बताया कि जीना भी एक कला है तो मरना भी एक कला है। व्यक्ति जी तो लेता है लेकिन मरने से डरता है। जो हमें मरने की कला सिखाता है बल्कि हमें निडर बनाता है कि डरने से मरण टलता नहीं। वह तो जीवन का शाश्वत सत्य है। जब मरना ही है तो जोश के साथ, उत्साह के साथ और पूरे जैसे एक विधि पूर्वक मरण किया जाए तो मरना भी सार्थक हो जाता है। इसीलिए ये आपके सामने सूत्र आया था, मारणांतिकिम सल्लेखनम ज्योषिता। मरण का समय निकट जानकर व्यक्ति को सल्लेखना धारण करना चाहिए उत्साहपूर्वक। विनोबा भावे जी हुए अन्य दर्शन में, वो एक बहुत बड़े अच्छे चिंतक महात्मा भी माने गए। विनोबा भावे के सामने जब ये बात आई तो वो पहले ऐसा ही मानते थे कि ये एक प्रकार की आत्महत्या है। उनका मानना था कि ये सब जो जेएनयू के अंदर होता है, सल्लेखना ले लेते हैं, ये सब सिर्फ एक आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बहुत निकट से जाना, जब उनका निकट एक श्रीमद रायचंद हुए, गुजरात के हैं ये, जब उन्होंने निकट से उनको जाना, इस प्रकार गांधी जी वगैरह समझा और जैन दर्शन की फिलोसफी को पढ़ा, तब उनको लगा कि नहीं, ये मरण नहीं है बल्कि मरण से जीतने के लिए मृत्युंजय बनने का एक कार्य सल्लेखना। और बहुत अच्छे से जब इसकी पूरी थ्योरी को समझा, पढ़ा, प्रैक्टिकल को समझा कि मरण क्या है। आत्महत्या वो है जब आदमी गुस्से में, डर के, निराश हताश होकर जब मरण करता है, सुसाइड करता है, फांसी लगाता है, वो जहर खा लेता है, एक्सीडेंट अपना कहीं कूद के मर जाता है, वो है आत्महत्या। आत्महत्या नहीं है ये तो बल्कि मृत्यु को जीतने के लिए कारण है। तो हमें ये बहुत अच्छे से सबको समझना होगा कि सल्लेखना के विषय में हम सबका स्पष्ट हो। अंत में विनोबा जी ने स्वयं ने सल्लेखना धारण की और पूरी जैन पद्धति से कहा कि जीनियों का ये बहुत अच्छा है कि कम से कम रो रो के नहीं मरते, ये अस्पतालों में नहीं मरना चाहते, बल्कि इस काय की स्थिति को देखकर अंत में ये पूरे प्राणपण से इस भावों को छोड़ते, इस देह को छोड़ते। तो ये उन्होंने अपनाया। और जब उन्होंने अपनाया तो कितना गहरा अपनाया कि जब उनसे इंदिरा गांधी जी मिलने गई, क्योंकि उनको बाबा के नाम से कहते थे, बाबा, तो उन्होंने कहा कि बाबा आपसे मिलने इंदिरा गांधी आई है। तो उन्होंने कह दिया, अब मेरे बीच में और ईश्वर के बीच में मैं किसी को नहीं चाहता। उन्होंने इंदिरा गांधी से नहीं मिला, जबकि वो प्रधानमंत्री पद पे बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहते नहीं, मुझे अब किसी से भी नहीं मिलना है, मेरे और ईश्वर के बीच में कोई ना आए, अब मैं अपनी आत्मा की साधना है, अपनी साधना चाहता हूँ। वो उनका अपना विचार होगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि व्यक्ति इन चीज़ों से बच सकता, मतलब आत्मा को मरने की कला जैन शासन के अनुसार सीख ले तो वो जीने की कला भी सीख सकता है। और मरण, हमें एक बात ये भी है, जब हम मरण का चिंतन करते हैं तो निश्चित तौर पे हम बुरे कार्यों से बचते हैं। अगर आज हमें ही पता पड़ जाए कि हमारा मरण आज या वो निकट है, तो शायद हम बुरे कार्यों से आज ही छोड़ दें। शायद हम निश्चिंत रहते कि नहीं, हमारी मृत्यु आएगी जब आएगी, इसीलिए हम शायद बुरे कार्यों से नहीं डरते। कितने बड़ा बड़ा टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, बुरा व्यक्ति हो, जब मृत्यु उसके सामने आती तो वो भी कांप जाता है, वो भी बचने की मांग करने लग जाता है और कान पकड़ने लग जाता है कि बुरे कार्य नहीं करूँ।
है ना। तो इसीलिए ये संलेखना एक बहुत बड़ी विधि है जैन शासन की। इसमें दो शब्द आते हैं, एक समाधि और एक संलेखना। समाधि का अर्थ होता है समधन व्याधि, उसके साथ समीचीन रूप से जो मरण किया जाए, धी यानी बुद्धि, समता बुद्धि के साथ जो मरण कर जाए। एक मैंने आपसे कहा था कभी सामान्य से एक आप लोग चौथे गुण स्थान में या एक त्याग के साथ मरण करते हैं, जो अंत में आप लोग किसी को हाँ भाई नमोकानंद पढ़ो, हाँ भाई सब त्याग कर दो, 4 रुपये का त्याग कर दो, ये एक प्रकार की समाधि है, मतलब सामान्य से व्यक्ति ने छोड़ दिया। और एक होता है पंचम गुण स्थान के साथ और मुनि व्रत के साथ, इनके साथ जो ली जाती है वो संलेखना होती है। समीचीन रूप से लेखनम इति संलेखनम, मतलब वो मरण को समीचीन रूप से प्राप्त करता है, इसका नाम संलेखना है। इस प्रकार से दो शब्दों का अर्थ ऐसा कभी निकाला गया था जो आपके सामने रखा। चलिए कुछ और भी सूत्र है सम्यक दर्शन के, वो बहुत अच्छे सूत्र हैं, इनको देखिएगा, ये आपको जीवन के उठाने वाले। 23 सूत्र नंबर 23, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रति चाराह। एक विषय होता है सम्यक दर्शन का, आस्था का। आस्था का मतलब होता है हमारा अंदर से विश्वास, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, मतलब हम किसे अपनी आस्था और श्रद्धा का विषय मानते हैं। जैन दर्शन में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बिना शायद धर्म शुरू ही नहीं होता। क्योंकि जब तक आस्था ही ठीक नहीं होगी, जब तक आपका विश्वास ही ठीक नहीं होगा, निश्चित तो उनके मान के चलिए कि अभी आप उस सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं पाए जब से आप मार्ग, जो मंजिल को आप चाहते हैं। तो मंजिल का रास्ता कहीं से खुलता है, तो वो खुलता है अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, सम्यक दर्शन, जिसे हम अलग अलग शब्दों में कहें। ऐसे ही संसार में कोई कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आस्था ही जगती है, विश्वास ही पैदा होता है। जितने भी साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, उन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले उस कार्य के प्रति आस्था प्रकट की कि नहीं ये कार्य हो सकता है, ये कार्य ऐसा है। फिर उसके बाद रिसर्च शुरू की है, शोध की है। फिर उन्होंने जब अपनी आस्था को उस रिसर्च में परिवर्तित पाया, तब पाया कि नहीं, मैंने जो आस्था बनाई थी, विश्वास बनाई थी, वो बिल्कुल ठीक था। ऐसे ही हमारी मोक्ष एक हमारा विश्वास है। मोक्ष का विश्वास के लिए एक आइडियल होता है जिसे हम अपना भगवान कहते हैं। उस आइडियल को अपना, जब अपना आइडियल बना के हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो वही हमें मंजिल तक ले जाने के कारण बनता है। उस मंजिल में क्या क्या बाधाएं आती है, उस आस्था को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है या डिगाती है या तोड़ती है, वो ये सूत्र यहाँ बताएगा हमें कि वो 5 चीज़ें हैं। वैसे तो 8 है, फिर भी यहाँ विशेष तौर से 5 चीज़ों का वर्णन है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, संस्तवा, ये हमारे 5 अतिचार इन्होंने कहे। शंका का मतलब होता है जैसा कहा गया उस विषय में क्या मालूम ऐसा है कि नहीं, शंका पैदा हो जाना। जैसे टीचर पढ़ाते तो बच्चों को शंका हो जाती, क्या मालूम टीचर कह रहे थे ऐसा है कि नहीं, होता नहीं होगा, अब कहाँ इतना ऐसा होता होगा, ऐसी बड़ी मछली कहाँ होती होगी। जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, है ना, कहाँ इतना बड़ा चांद कांदी धरती, तो लगता है उनको। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ठीक कह रहे थे हमारे टीचर। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन के विषय में हमें शंका होती है तो क्या होती है, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है तत्व का विषय में, वो वास्तव में होते कि नहीं होते। अब जीव है, बुद्गल है, आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, ये 7 तत्व है ना। तो 7 तत्व है, तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, जीव, अजीव,
अब ये होते हैं कि नहीं होते भाई, किसने देखा? आत्मा क्या होती है? होता है आत्मा नाम की कोई चीज? क्यों, आपको लगता है कोई? आत्मा देखी तो किसी से नहीं, लेकिन होती कि नहीं हुई? होती है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे कि साइंस विज्ञान भी आजकल अलग अलग इस पर रिसर्च कर रहा है। वो सोल कहता है, कोई पावर कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई जीव कहता है, कोई चेतन कहता है, कोई कहता है ऐसी शक्ति है जो इस शरीर में रहती है। अलग अलग नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये हमारी आस्था का विषय है। दिखाई नहीं देती, जैसे हवा दिखाई देती है लेकिन उसे महसूस किया जाता है, ऐसे ही जीव को महसूस किया जाता है। करंट दिखाई देता है आपको कभी? नहीं दिखाई देता है ना। करंट बहता रहता है लेकिन हमें कभी हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनता। वो करंट हमें कैसे दिखाई देता है? हमें बल्ब से, फ्रिज, कूलर, टीवी, इनके माध्यम से उसका प्रकटीकरण होता है कि हाँ करंट है। ऐसे ही हमारे शरीर एक बल्ब है, इसमें ये आत्म तत्व रहता है। तो जब हम चलते फिरते बोलते हैं तो ये हमारी, भाई इसमें कुछ है। इसमें से क्या निकल जाता है? जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे बल्ब पड़ा रह जाता है, करंट चला जाता है तो बुझ जाता है, अब वो अपना काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही अपना ये शरीर पड़ा रह जाता है और आत्मा निकल जाता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा? होता है? आता है? हाँ ऐसे ही। तो ये कर, तो ये 7 तत्व है, जीव है, अजीव है, आश्रव। आश्रव तत्व हम पढ़ ही रहे हैं। आश्रव पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, आश्रव का भेद चल रहा है ये अभी। संवर है, निर्जना है, बंद कर्म है, भाई भगवान है, और नरक है, स्वर्ग है। भाई ये सब होता है नहीं होता है क्या मालूम? कर्म बंद से यह सब प्राप्त होता है कि नहीं, कर्म आदमी बांधता है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन ये होता है। ये हमारी आस्था। तो इसमें शंका होना, तो ये कहलाती है हमारे सम्यक दर्शन के अतिचार, है ना। ये नष्ट नहीं कर रहा है, अतिचार पैदा कर रहा है। अतिचार और नष्ट होने में बड़ा अंतर है। अतिचार का मतलब होता है कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसमें अतिचार लगा रहा है वो। नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब नरक कौन देखता है? नरक हो रहा है, नरक जो कुछ है यही है, क्यों है ना? जो कुछ है यही है। स्वर्ग भी यही है, नरक नहीं है। कौन जाता है स्वर्ग, कौन जाता है नरक? कुछ नहीं है जो कुछ। लेकिन जो जानता है वो मानता भी कि नहीं नहीं ऐसा होता नहीं। ये आत्मा कहीं तो जाती है, कहीं से आती है, अपना संस्कार लाती है। वह संस्कार ही उसे अगले के भय को तय करता है। फिर होता है कांक्षा, इच्छा। इच्छा किस चीज की इच्छा? भाई मुझे ये प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? देखो भाई मैं इतना पुण्य का काम कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ, देखो मैं सहायता कर रहा हूँ ना, तो मेरी भी सहायता कोई करना चाहिए। देखो ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है ना। हम बदले में कुछ मांग रहे हैं। अरे मांगो भी तो कुछ ऐसा मांगो जो देने वालों को भी लगे कि हाँ कुछ मांगा। क्यों? मैं आपसे पूछूं, किसी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बाद में आपसे पूछ, अगर भगवान आपसे कहे कि मैं तुमसे खुश हूं, मांगो, क्या मांगोगे? क्यों मरीज, तुम क्या मांगोगे? मान लो आज भगवान तुमसे खुश से होते हुए कह रहा है मांगो, क्या मांगो, तो क्या मांगोगे? नमोस्तु महाराज। मैं बोल, अगर डायरेक्ट महाराज भगवान से साक्षात्कार हुआ तो मैं बोलूँगा जो दुखी परेशान आदमी सब लोग हैं, हाँ। उनको जरा शांति और शांति का अनुभव करा दें ऐसा। चलिए, और कौन क्या मांगेगा? क्या मांगोगे? आपको भगवान मिल गए तो आज सबसे, आज भगवान खुश है सब पे। नमस्ते महाराज हाँ। जी। महाराज जी, मोक्ष मार्ग के रास्ते में जाने के लिए, उनका चरण रास्ते में जाने के लिए जो भी करना है
वो मांगे मांगे, कैसे कर सकते हैं? वो उनसे पूछेंगे तो वो तो बता ही रहे हैं। चलो और क्या मतलब मांगोगे? उसी मार्ग में चलने के लिए महाराज। हाँ चलिए, और आज सब, हाँ एक एक करके बताते जाओ कि आज भगवान खुश है, हम क्या मांगेंगे भगवान से। नमोस्तु महाराज। हे भगवान, आपके चरण कमल मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरण। हाँ चलिए, सुनिए सुनाइए बातें मांगेंगे। हाँ चलो, और क्या मांगेंगे? आप तो जो है वो बताओ कि आज, आज जो है वो देखो, धन है तो धन मांगेंगे, पैसा है, मकान है तो मकान, जो चाहिए वो मांगेंगे अपन, तो वो मांगेंगे, वो मांगो। देखो ओरिजिनल चीज बताओ, अंदर की बात बताओ, जो मांगते हो। मैं भी मोक्ष पद प्राप्त कर सकूं आपके जैसे ये मांग। अच्छा चलिए, और कोई? बाकी लोग को कुछ नहीं मांगना, हमें कुछ चाहिए ही नहीं मतलब भगवान से। हाँ। महाराज जी, पूजा के बाद रोज जो बोलती हूँ वही बोल रही हूँ। मेरे पाप कर्म शीघ्र नष्ट हो, मैं स्त्री पर्याय छेद कर मोक्षगामी हूँ और विपरीत परिस्थितियों में समता रख सकूं। हाँ चलो, और किसी को धन नहीं चाहिए? और महाराज जी, हर जन्म में मुझे उनके दर्शन मिलते रहे। किसी को धन नहीं चाहिए? किसी को धन, किसी को भी नहीं चाहिए? किसी को बंगला नहीं चाहिए? गाड़ी नहीं चाहिए? देखो कोई बात मत करो, मन में भावे चित्त लुभावे, ऊपर ऊपर नाण हिलावे। मन में तो है भगवान मिल जाए तो बस एक बार मिल तो जाए, और मांगने का समय आए तो हाँ क्या मांगेंगे? महाराज जी नमोस्तु, मैं भगवान से ही मांगूंगी कि मुझे सांसारिक वैभव बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, सब दान करो। मुझे इतनी मनीष सुन लो, तुम मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं धर्म के बात पर आगे बढ़ सकूं। और लिख लो मनीष, ये सब चाहिए पड़ेगा अपने को इनसे। क्या महाराज जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब हाँ महाराज याद जी। रखना है अपने को, अंतिम संस्कार लेखना कराते समय हाँ महाराज जी, मुझे हाँ। संलेखना पूर्वक मरण करना है। हाँ, उसके लिए चलिए, तैयार होना। मतलब हाँ, और कुछ? हाँ नमोस्तु महाराज जी। अंकल जी ने लिखा है बंदे तदगुण लब्धे। हाँ, मतलब सब सुनी सुनी बातों को मांग रहे हो, वो नहीं बता रहे हो जो अंदर बात मन में चल रहा है, गुदगुदी हो रही है कि भगवान मिल जाए तो बस एक बार मिल जाए तो क्या मांगना है। अधिकतम लोग मांगने पर वो नहीं, जो बातें करते ना वो नहीं मांगते, वो मांगते हैं अपनी संसारिक वस्तु, इसे बोलते कांक्षा। अरे किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान अगर पैसा मांगता हूं तो कितने दिन चलेगा, और अगर परिवार मांगता हूं तो भी छूटी नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर मांगना ही है तो फिर भगवान को ही मांग लो ना, तो अब जिंदगी भर का संसार का सारा काम ही खत्म हो जाए। क्या मांगना ही पड़े तो फिर भगवान को ही मांग लो कि अगर भगवान तू खुश है तो बस तुम ही मेरा हो जाओ, फिर अब उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहा हूं? भगवान से अगर मांगना पड़ जाए ना तो वो मांगो जो भगवान हमेशा मेरे साथ रहो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब निपट लूंगा, फिर तो क्या बचा। अरे जिसने भगवान को मांग लिया उसने सब मांग लिया। एक बार एक किसान ने ऐसे भगवान खुश हो गया तो कहता है, किसान कहता है कि भगवान कहता है हाँ बोलो, तुम्हारी भक्ति से खुश हो, चाहो तो जो चाहे मांग लो। उसने कहा क्या मांगू? तो उसने कहा कि भगवान एक काम करो, जब भी मुझे कष्ट हो आप साथ रहना, बाकी सब ठीक है। क्या? जब भी मुझे कष्ट हो तो आप साथ रहना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहता था तू अब जीवन का उसमें अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, सब कुछ दिन आए, तो उसे ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान अपना वादा करके भूल गए। जब मरण के कुछ अंतिम क्षण आए तो उसने फिर से याद किया कि एक बार भगवान मिल जाए तो पूछूंगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अंतिम क्षण उसके फिर भगवान प्रकट हुए, ऐसा कहते एक श्लेषात्मक स्टोरी है, सुनने का प्रसाद करना। तो उसने भगवान से शिकायत की कि भगवान आप तो वादा करके ही भूल गए। तो उसने कहा क्यों? अरे आपने कहा था, आपने कहा था वादा करता हूँ कि तू जब भी कष्ट में होगा। तो भगवान ने उसके सामने एक दृश्य प्रस्तुत किया। वो दृश्य था कि सामने दो व्यक्ति के चार चरण हैं, ऐसे पैरेलल चल रहे हैं साथ साथ। फिर वो देखता है कि एक व्यक्ति के चरण है, फिर कुछ जाके दो चरण है, चार चरण है, फिर दो चरण है। तो उसने भगवान ने कहा कोई दिख रहा है? हाँ भगवान दिख रहा है। तो उसने कहा कि भगवान ने कहा कि दोनों चरण है ना, चार चरण, इसमें एक तेरे एक मेरे हैं।
तो आगे जाके उसने कहा देखो भगवान, जब जब मैं कष्ट में था मैं अकेला रहा, ये एक चरण मेरे, आपके चरण गायब है, मैं ठीक कह रहा था। भगवान ने कहा सुनो, ये चरण तेरे नहीं है, ये चरण मेरे हैं। तो मेरे कहाँ हैं? क्योंकि पगले, तू मेरी गोद में था, जब तू कष्ट में था मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था, तेरे चरण आएंगे कहाँ से? क्योंकि मैंने तुझसे वादा क्या किया था, जब जब तू कष्ट में होगा मैं तेरे पास रहूँगा। ऐसा ही होता है, जब हमारी आस्था मजबूत हो तो मांगना ही है, तो फिर या तो भगवान बन जाओ या तुम मेरे पास हो जाओ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या सोच आए हो? मांगो भी तो। तेरा मांगने की, हमारी शायद मांगने की भी क्षमता नहीं है ना? हम मांगना भी नहीं जानते। तेरा मांगना है तो अच्छा मांगो, दुख को कमक हो बोही लाओ, सुगई गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मुझे। जब देना ही तो आपकी संपत्ति दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आपके पास हो वो मेरा हो, मेरे पास हो, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप जिस वैभव से आप युक्त हो प्रभु, आपका अंतरंग वैभव मुझे भी मिले, तो कांक्षा कभी नहीं करना, क्योंकि करने से कभी भी वो वैसी नहीं मिलती जैसी होती है ना? तो कांक्षा भी एक प्रकार से दोष लगाता। इसी प्रकार से ऑफिस में होता है, इसी प्रकार से घर में होता है। हम की हुई चीज़ की कीमत को मांग कर कम कर देते, बल्कि मांगना नहीं, बल्कि उस चीज़ की कीमत बनाए रखो। बहुत से लोग बदले में कुछ नहीं लेते। कभी कभी तो एक ठेले वाला भी बड़ा उपकार कर जाता है, वो बदले में आपसे कुछ नहीं लेता, जिंदगी भर वो याद रहता है कि भाई देखो उसने कुछ नहीं लिया, उसे देने की भावना तो थी मेरी, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा एहसान कर गया वो मुझ पर कि मैं कुछ कर नहीं पाया उसके लिए। क्योंकि भावना है, कभी मिल जाए तो उसके लिए करना है। मतलब जिंदगी भर वो आपको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है, और ऐसे वक्त पे काम आता है जब आपको लगता है कि भाई मैं कुछ करूँगा। तो समझना कि बदले में कभी कुछ मांगो मत, उससे भी ज़्यादा वो आपके लिए होता है। एक बार एक घटना मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। एक मैकेनिकल मतलब ये जो पार्ट्स वगैरह सुधारते ना, तो वो पार्ट सुधारने वाला गाड़ी के पार्ट को सुधारता, गाड़ी को सुधारने वाला मैकेनिक, वो क्या करता, वो बहुत अच्छा था, सबकी लिए पार्ट सुधारता, सब कुछ करता। एक दिन वो साइकिल से कहीं गुजर रहा था, और एक ऐसे स्थान पे था जहाँ पर बिल्कुल सुनसान स्थान था बहुत, और एक करोड़पति व्यक्ति की गाड़ी खराब हुई थी। एक्चुअली वो डॉक्टर परिवार था। अब वो जब वो खराब हुई, पत्नी है, बच्चे हैं, और वो अकेला सुनसान, अब वो गाड़ी को देख रहा है, बंद पड़ी हुई है, इंजन खोल के देखा, अब उसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। अब वो मैकेनिक जब आया, वहाँ से गुजर रहा था उसने, अब वो सुनसान स्थान में किसको ढूंढे, कुछ नहीं कहा। तो उसने अपनी साइकिल को रोका और उसने कहा कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। पहले वो डरा कि भाई ये कौन है, क्या है, कैसा व्यक्ति है। फिर उसने कहा कि हिम्मत करके कि नहीं, मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही। उसने कहा कोई बात नहीं सर, मैं देख सकता हूँ। उसने देखा और थोड़ी देर में उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। सुनसान स्थान में गाड़ी हो गई। उसके एवज में कुछ उसने देना चाहा डॉक्टर ने कि आपकी जो कुछ, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि सर, जब मेरे गैरेज में गाड़ी आती है तो मैं पूरा पैसा लेता हूँ, लेकिन जब मैं मदद करता हूँ तो वो ईश्वर के खाते में डाल देता हूँ। वो फिर मैं वो उसके बदले में कुछ नहीं लेता, क्योंकि ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ईश्वर ने ही मुझे यहाँ इसकी प्रेरणा दी है, तो मैंने आपकी मदद की, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ईश्वर के खाते में वो चली गई, ऐसा मैं मानता हूँ। और वहाँ से वो अपना चला गया। डॉक्टर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस समय तो जो चाहे वो मांगता हूँ, मैं जो चाहे देता, मेरी मदद के बदले में वो जो चाहे मांगता, 1000, 10,000, 20,000 मुझे देना पड़ता, क्योंकि
इस स्थान में, सुनसान स्थान में फंसा हुआ था, पत्नी साथ में, बच्चे साथ में, लाखों रुपए मेरे साथ में, अगर कोई मुझे लूट ले कर दे तो उससे अच्छा था तो मैं देता, लेकिन इसने तो, और वो चला गया। संयोग की बात थी कि बहुत दिनों बीतने के बाद अचानक उस मैकेनिक का एक्सीडेंट हुआ और वो उसी अस्पताल में पहुंचा जिस अस्पताल में वो डॉक्टर था। जैसे ही उसको अंदर लाया गया स्ट्रेचर पे, और उसने, डॉक्टर ने जैसे ही देखा उसने कहा तुरंत उसे भर्ती करवाया और सारी टीम लगा दी उसने कि ये व्यक्ति बचना चाहिए, किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए, बचना। पूरी कायनात लगे तो लगाओ, अमेरिका से, विदेश से, जहाँ से इसकी दवाई, इंजेक्शन जो बुलाना पड़े, अच्छे से अच्छा डॉक्टर हायर करो, उसको बुलाओ और इसके लिए बचाना है। उसने पूरी ताकत झोंक दी और कहते वो उसे प्राण बचा लाया और उसे महीने भर उसमें रखा, ऑक्सीजन वगैरह में। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसका। और डॉक्टर ने जैसे जैसे वो ठीक होने लगा तो डॉक्टर ने उसके कि इसका बिल मेरे खाते में डाल दिया जाए और इसके बिल नया लिया जाए इससे। वो कुछ दिनों बाद व्हील चेयर पर आया। व्हील चेयर पर आने के बाद उसने जब ठीक होके जाने का उसका समय आने लगा तो उसने बिल मांगा। तो कहा सर आपका बिल हो चुका है, पे हो चुका है, आपको कुछ नहीं देना है और आपको। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी बड़ी, इतने लाखों रुपए का बिल। वो घबरा रहा था कि कौन देगा, क्या देगा, मैं कहाँ से दूंगा, इतना छोटा आदमी हूँ तो मैं कैसे दूंगा। तो उसने कहा मेरा बिल किसने चुकाया। देखिए सर आपको चिंता नहीं करना, हमारे जो सर है उन्होंने कहा है कि कोई आपका बिल नहीं, उन्होंने सारा पे हो चुका है, तो उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ सर। तो उसने, डॉक्टर भी मिलना चाहता था कि ठीक हो जाए तो मुझे उससे ज़रूर मिलाना। तो उसने, उसके बाद डॉक्टर मिलता है उससे। डॉक्टर मिलने के बाद उसके बात करता है कि आपने मेरा बिल क्यों चुकाया। तो उसने कहा शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, मैं वही डॉक्टर हूँ जिसकी मदद आपने उस एकांत स्थान में, जब मेरी गाड़ी खराब हुई थी, याद है आपको, और मैं आपका बिल मैं नहीं चुका रहा हूं, क्योंकि आपने ईश्वर के खाते में जो डाला था, सुनना, जो आपने उसमें मदद के बदले में कुछ नहीं लिया था ना, जो ईश्वर के खाते में डाला था, वही शायद आज आपके लिए इतना बड़ा बन के आया है कि वो बिल शायद मैंने सारा चुका दिया और अभी भी बाकी है। सुन रहे हो? तो मैंने नहीं चुकाया बिल आपका, आपका बिल तो ईश्वर ने। जो मदद दूसरे के लिए करता है उसके अपोज में कुछ नहीं मांगता, उसके लिए देने वाला कहां कहां मदद करेगा वो आप पहचान भी नहीं पाओगे। समझ रहे, बात समझ में आ रही है कहानी? तो कांक्षा जीवन में नीचे लाती है, और जब हम निकांक्षित होकर किसी कार्य को करते हैं जीवन में, तो हम अपने ही कार्य की वैल्यू बढ़ा लेते। तो कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, ना मांगना। समझ रहे हो? बात समझ में आई है नहीं आई? स्टोरी समझ में आई है नहीं आई? तो आई ना? तो समझ में आ गई होगी कि कभी भी अच्छे कार्य के बदले में कुछ मत मांगो। जब भगवान की पूजन करो, अभिषेक करो, कुछ भी करो, तो कभी नहीं मांगो। अब आता है विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है मुनियों के ऐसे शरीर को देख के, जैसे वो नहाते नहीं तो ग्लानि आती है, अब बाल बड़े होते हैं, धूल जमी है, बिहार करके आए, धूल दूसरी शरीर हो रहा है, दांत नहीं मांज रहे हैं, तो स्नान नहीं कर रहे हैं, तो शरीर में बदबू भी आ रही या नहीं आ रही। ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं जिनकी मुख धोने का भी नियम होता है कि मुख भी नहीं धोते, आँख भी नहीं धोते, कीचड़ भी होता तो नहीं धोते, कान में मेल भी हो तो नहीं निकालते, नाखून भी बड़े हो तो वो नहीं उनको करते। ऐसे भी मुनि महाराज जो होते हैं इसको भी सहन करते हैं वो, क्योंकि उनका परिचय सहने का एक अपना एक अलग ढंग होता है। वो सिर्फ इतने इतने हाथ धोएंगे, शुद्धि करेंगे, चले जाएंगे। कुछ मुनि महाराज शमशान से आते हैं, अब शमशान से आए तो पूरा शरीर मलिन है एकदम से, लेकिन उन्हें देखकर ग्लानि नहीं आना। कुछ बुजुर्ग हैं, मान लो रोग से ग्रसित हैं, सर्दी हो रही है, उन्हें कुछ बुखार आ रहा है,
तो उन्हें देख के गिलानी नहीं, उल्टी हो रही है मान लो, तो गिलानी नहीं करना। विचिकित्सा अंग पालना बहुत सबसे ज्यादा कठिन है। विचिकित्सा अंग सबसे ज्यादा बहुत कठिन होता है ये अंग, इसको पालने वाला अधिकतम। तो कैसा होता है, कभी भी ग्लानि नहीं आती। जिसे एक गुरुजी का संस्मरण आपके सामने रख रहा हूं, बहुत अच्छा संस्मरण मुझे लगता है। ये उस समय की घटना है जब पूज्य गुरुदेव रामटेक में विराजमान थे। रामटेक में विराजमान हुए तो एक मुनि महाराज को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त होने लगे, क्योंकि कोई कड़वी वस्तु जैसे लौकी इत्यादि होती है ना, वो कभी कभी जहरीली हो जाती है, और कभी कभी असावधानी से आप लोग बनाते समय ध्यान नहीं दे पाते कि वो कड़वी, और वो बन गई, बनने के बाद जब लिया वो चखा तो वो अंदर चली गई, और वो एक प्रकार का जहर ही विष होती। अब उसे उल्टी दस्त होने लगी मुनि महाराज को। इतनी सी लौकी का पीस गया था बस। अब वो बार बार, अब उन्हें एक ही दिन में कम से कम 20-21 दस्त हुए। अब आचार्य जी के पास बात गई, महाराज इनके अच्छा। फिर दूसरे दिन जब गुरुजी ने पूछा अभी भी हो रही है, हाँ हो रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि क्या मैं वह देख सकता हूँ सोच, क्योंकि सोच देख कर भी इलाज होता है, ध्यान रखना। सिर्फ आपकी उल्टी देख के भी इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा गुण होता है कि आपकी सोच देखकर, उल्टी देखकर भी ये पता किया जा सकता है कि अंदर क्या विकृति हुई है। आचार्य श्री ने उनका कि आचार्य श्री अभी तो है, अभी तो नहीं हो रहा है। और आचार्य श्री आहार के लिए उठ रहे थे, और उस समय शुद्धि करने के बाद एकदम अचानक आके आचार्य श्री उनको फिर से हुआ है। देखना, शुद्धि करने के बाद आहार पे उठ रहा है, उस समय गिलानी कैसी जीती जाती है। उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। वो उसको सोच को देख के आए, उन्होंने इससे तय किया कि अभी इनके अंदर जहर बाकी है, क्योंकि वो हरा हरा अलग प्रकार का जहर, उसमें सोच में अलग प्रकार की जो गंध है, अलग प्रकार का उसका कलर है, सब कुछ जो हमें देख कर गिलानी होता है, वो गुरुजी ने कितनी बड़ी गिलानी जीत रखी थी। विचिकित्सा अंग क्या होता है, गिलानी को जीत लेना। और देखने के बाद उन्होंने इलाज बताया, और स्वयं उसके बाद आहार पे गए। नहीं तो वरना आहार करते समय कोई व्यक्ति ना सुन सकता है ना देख सकता है। तो उनका विचिकित्सा अंग समझो क्या होता है, समझ में आ रही बात। तो इस अंग को पालना बहुत बहुत दुर्लभ है। तो ग्लानि को जीतना, सुन रहे, इस प्रकार से। तो कभी आपके मन में आता है, कभी कि अपने अपने वालों की ग्लानि जीतते हो। और गुरुजी कहते हैं सबसे ज्यादा ग्लानि जीतता है डॉक्टर। डॉक्टर इस समय ऑपरेशन करता है तो उस समय मल मूत्र सब कुछ में भी हाथ डालना पड़ता है उसे। पेट फाड़ता है, कहीं फोड़ा फोड़ता है, पीप निकलता है, मेल निकालना हो, तब उसकी सबसे ज़्यादा ग्लानि जीतता है डॉक्टर। देखना आप, अपन लोग नहीं जीत सकते। उससे सीखो कैसे वो गाली भी दे रहा है तो सहन कर रहा है, वो कहीं उसे ऐसी जगहों से भी फोड़ा फोड़ रहा है, लेकिन कभी उसके मन में नाक पर तिरछापन नहीं आता, फिर भी वो हाँ भाई ठीक हो गया, उसे खुशी होती है। ऐसा कभी आपके मन में आता है गिलानी जीतने का? कभी गिलानी जीतने का भाव लाओ। बहुत कठिन होता है ये गिलानी जीत, लेकिन सम्यक दृष्टि, सच्चा सम्यक दृष्टि उस चीज को जीतता है। कभी उद्यायन राजा की कथा सुनिएगा, उद्यान राजा और उसकी रानी की कथा, किस प्रकार से उन्होंने अपने इस अंग को पाला था। आज तो आपका समय हो रहा है, कल इसकी अन्य दृष्टि प्रशंसा और अंश संस्तव, ये दोनों चीज़ और समझिएगा तो आपको आगे की चीज़ और समझ में आएगी। बहुत अच्छा सूत्र है, कल इसको देखेंगे। आने वाले सूत्र सभी बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक एक चीज़ों के अतिचार वगैरह यहाँ पर वो बता रहे। तो इतना ही रखता हूँ क्लास आपकी आज, ठीक है। छोटी छोटी क्लास है लेकिन अच्छा लगेगा आपको। कल अगर उद्यान राजा की कथा अगर बता पाए तो बताऊँगा, नहीं तो आज आपके दाता के गुणों में भी बता सकता हूँ, ठीक है। अभी दोपहर अभी होने वाला तो देखिए, आज दाता के 7 गुणों की चर्चा होगी। तो अक्षय तृतीया पर्व पर विशेष प्रवचन नाम के अभी चल रहे हैं,
तो उसमें दाता के 7 गुणों को अच्छी तरह देखें। जिनवाणी के ज्ञान से